अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी गीता अनुयायी सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप इन दिनों हम प्रवेश किए हुए गए ये सांख्य योग द्वितीय क्रांतिकारी अध्याय में। प्रसंग दुखों, तकलीफों, चिंताओं एवं नाना प्रकार की जटिल समस्याओं का है, जिसको दुनिया बनाने वाले हमारे प्रभु कह रहे गए कि ये बिल्कुल निराधार है। जीवन बेटी ये बिल्कुल निराधार है, अर्थात कोई आधार नहीं। एक बार तो हमें सुनकर बड़ी हैरानगी हो जाती है कि ये निराधार है, अर्थात बेसलेस है। कैसे भगवान किस निराले ढंग से फरमा रहे गए, हमसे समझने की चेष्टा करें। तो बातों के अकल रहो दिल मानो, न कर उनका गम जिनका सीताए न दाना मरे का न सोगो न जिएगा, मरे का न सोगो न जिएगा। गम अर्थात चिंता। सृष्टि रचने वाला मेरे देवी ध्यान से सुन लो, भगवान करे बात आपके मन और अंतःकरण में समा जाए। निराधार क्यों है? तो गम हमने विचार किया प्रभु के अनमोल कथन के अनुसार, गम दो कारणों से होता है। एक तो जिनके शरीर रह गए हैं, हमारे पास है माँ बाप बहन भाई जो जिंदा है, उनके बारे में विचार किया, उनके गम क्यों होती है? उनकी कमियों को देखकर, मेरे मुताबिक नहीं, इनमें ये कमी है इत्यादि। तो भगवान ने जवाब दिया, ये सब संस्कारी जीव है, संस्कारों अनुसार इनका हमारे साथ मिलाप हुआ है। फिर दूसरी बात, लेन देन का संबंध है, अर्थात ये हमारे ऋणी है, हम इनके ऋणी हैं। तो तभी तो माँ बन जाती है, पिता बन जाता है, एक कुटुंब बन जाता है, एक परिवार बन जाता है। तो धीरे धीरे करके हम एक दूसरे का लेन देन का संबंध खत्म करते चले जाते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं। तो विचारवान के लिए फिर कोई गम नहीं होता, ठीक है, नहीं तो ऐसा रहने। कोई कितना समझा दे अपने बेटे को, नहीं मानेंगे। कितना समझा दो, आप ही देख लो, आपको अपने पति के सत्संग में लाके दिखाओ, आप अपने पति देव को लाके दिखाओ, अपने आप का अपना बेटा है लाके दिखाओ, यहाँ पर आपका अपना ही बच्ची है, जरा यहाँ लाइए, नहीं आएंगे। क्यों? बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराई जी फितरत वही थी। उनको कहना ही भगवान कहते गुनाह है, क्योंकि वो रजोगुनी है। पता नहीं 2 जन्म और लगने हैं, 4 जन्म और लगने हैं, 10 जन्म और उन्हें धक्के खा के फिर कहीं भगवान का प्यारा बनना है। क्योंकि जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर, फिर कहीं जा करके ज्ञानी बनता है जी, फिर कहीं जा करके जी भगवान की ओर लगता है। मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, बड़ी मेहनत करके किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। उनके अपने संस्कार है, संस्कारों अनुसार उन्हें अपने घराना लिया, संस्कारों अनुसार घराना लिया, उसी घराने में अपने संस्कारों को वो कंज्यूम कर रही है। ये भी कभी ना कहा करो मेरा घराना कैसा है, भगवान ने नहीं दिया, आपने अपनी अधूरी इच्छाओं खुद चुना है ऐसा घराना। आप खुद आए, सूक्ष्म शरीर खुद विचार के करो। ये रहस्य है, ये तथ्य है, सिद्धांत है, इनमें विचार करना चाहिए कि जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है, हाँ वो क्यों आया इस घराने में, हमारा कोई लेन देन का संबंध है, हमने कोई चुकाना है इनके कर्जे, या इन्होंने हमारे और हमने इनके। अब जो इनकी कमियां हैं आप अपनी ओर से कोशिश कर रही है दूर करने के लिए, लेकिन जितना बस चले करते रहो, बस बाकी और नहीं। मन को ये ऐसा नहीं, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। किसी को बदल देना हमारे बस की बात नहीं, किसी को अपने मुताबिक बनाना ये हमारे बस की बात नहीं। इंसान मस्ती से करता चला जाए, जितना उसका अपना वश चलता है, नेक बने या दूसरों के लिए भलाई करे। मेरे सजनों, मेरे देवी, जितना उसका अपना वश चले, ट्राई लेवल बेस्ट, बस आगे तो भगवान स्पष्ट कहती है
कोई इल्म से लाख पर नूर है मगर अपनी फितरत से। कितना क्लियर किया प्रभु ने। क्या कितना ही पढ़ लिखा क्यों ना हो, करेगा वही जैसे उसके संस्कार में। जैसे गाड़ी चाहे कितनी तेज भागने वाली हो और चाहे वो मालगाड़ी, पर चलेगी वहीं जहां लाइन बिछी पड़ी है। और जैसे लाइन टर्न करती है वो भी उसी प्रकार टर्न करती चली जाएगी। इसलिए इंसान के संस्कारों की लाइन बनी हुई है। हाँ, उसी प्रकार वो करते चला जाएगा। आप कहो ना कहो, आप कुछ समझाओ ना समझाओ, तो आइएगा। इसलिए जिंदा है उनकी सेवा तो हम करें, जो हमारा कर्तव्य है वो तो हम पूरा करते जाए, पर करेंगे वो जैसे उनके संस्कार। अब नंबर 2, जो शरीर जिनके छूट गए उनका गम क्या, उनका एक समझे, इस बात को पहले समझ लें। हर एक नर नारी जो भी पैदा होती है, हमने ये बात तो जान भी ली, मान भी ली, अपने संस्कारों अनुसार पैदा होती है। संस्कारों अनुसार वातावरण उनको मिल जाता है, जैसे उनके संस्कार गए। बिल्कुल ठीक। अपने पिछले अधूरे अरमान जो है उन्हीं के अनुसार हम आगे आते हैं। ठीक है। अब वो संस्कार जब तक पूरे होने हैं, इसलिए भगवान ने उनके अनुसार एक अटल नियम बनाया, आयु मुकर्रर कर दी। ये अगर विश्वास करो, मुझे बिल्कुल ना बोलने दो। अगर आप अगर बगावत पैदा होती है या हलचल मचती है तो मुझे बिल्कुल आगे बढ़ने न दो। हमारी आयु हमारे संस्कारों अनुसार निर्धारित एवं निश्चित है, ये नहीं बदली जा सकती, ये कम ज्यादा नहीं होती। आप जो है जन्म कुंडली स्पष्ट बता रही है, ये सिद्धांत आपको बता रहा है। चाहे किसी के 10 साल आयु या 20 साल आयु, 40 या 50 या 100 से ऊपर निकल जाती है, उनके अपने संस्कार अनुसार। घड़ोती बढ़ोती हमारे बस की बात नहीं। ना रत्ती बढ़े न मासा घटे, ये तो होनी उतनी मुकर्रर पहले मुकर्रर हो गई है। पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, बिल्कुल सत्य पूर्णपेन सत्य। बस इसको विश्वास नहीं है। आयु निश्चित है, कितनी आयु गए, जितने उसके संस्कार है और उसने पूरे करने हैं, उतनी उसकी निश्चित है। कोई दिल्ली में गया, कोई 4 दिन लगा के आया, कोई 10 दिन लगा के आया, और कोई 4 घंटे लगा के वापस आ गया। इतना ही उनका काम था। किसी का 2 दिन का काम था, किसी का 4 दिन का काम था, किसी का 2-4 घंटे का काम था। बस किसने ऑफिस में जाकर ये कागजात गवर्नमेंट के पहुंचा के दस्तखत लेने थे कि ये कागज हमने रिसीव कर लिए। उसने दूसरी लौटती गाड़ी में वापस आना था, आ गया। कई ऐसी जीव होती है, पेट में डेथ हो जाती है, जन्म के बाद भी डेथ हो जाती है। कुछ दिन रहती है, शरीर छोड़ देती है। कोई साल रहते हैं, शरीर छोड़ देती है। भरे जोबर में छोड़ देती है। वाह, छोटे बच्चे छोड़ के शरीर चल जाती है। अब ये देखिए कि नियम क्या है परमात्मा के संस्कारों अनुसार। ये एक बात, आप जो अपना कल्याण करना चाहती हैं, आप जो भक्ति मार्ग में लगकर अपने अंतःकरण को निर्मल करके कुछ कल्याण करके इस जहान में रहना चाहती, जाना चाहती हैं, इस तथ्य को समझ लीजिएगा, इस रहस्य को भली प्रकार समझ लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट जो कॉलेज में जाती है, वो पहले अपने आप को देखती है, मैं आर्ट्स के काबिल हूं, साइंस के काबिल हूं, या नॉन मेडिकल के काबिल हूं, या मेडिकल के काबिल हूं, वेयर आई शुड स्टैंड, व्हाट इज माई इंटरनल पोजीशन, इंटरनल इंटरेस्ट। उसी के अनुसार कॉलेज में तो नाना प्रकार की क्लासेज है, लेकिन हम लोग किस बात के लिए या किस क्लास के लिए या किस सब्जेक्ट के लिए कैपेबल है, हम किसके लिए फिट फॉर है, उसी के अनुसार स्टूडेंट सब्जेक्ट को लेकर के दिन रात एक कर देते हैं। हम लोग भी अपने संस्कारों अनुसार अपने अपने वातावरण में आकर के जितने समय के लिए आए थे, ये जैसे कॉलेज में मुकर्रर होती है कि अगर आपने भाई बीए करना है तो भाई 3-4 साल लगेंगे, एमए करनी है तो 6 साल लगेंगे, पीएचडी करनी है 2 साल, स्टिल मोर। इसलिए ही न कहकर उनके बूढ़े बैठे रहती हैं और जवान चले जाते हैं, भाई उनके संस्कार इतने थे, वो अपने दिन पूरे करके चले गए। और दूसरे के संस्कार ज्यादा है, वो इसलिए उनके उम्र भगवान ने ज्यादा दी है, तो उम्र मुकर्रर है। या तो ये मान लो या मुझे बिल्कुल न बोलने दो। इंसान की आयु निश्चित है, जरा भर भी इधर से उधर नहीं होती, नाइदर मोर नॉर लेस, इट इज प्री डिटरमिन्ड। हमने आप डिटरमिन नहीं करनी। ये महाराज जी के दुनिया के अटल नियम में ये एक नियम है। नियम क्या? अटल नियम है।
ये कुदरत कामिला का न बदलने वाला निश्चित नियम है कि हर इंसान अपनी आयु लेके आया है, उसके अंदर अपने संस्कार अनुसार अपनी कामना पूरी करेगा। बस कोई बहाना बनेगा, चला जाएगा। हीले रिज़्क और बहाने मौत, ये जरा फिर पक्का कीजिए। हर एक की आयु मुकर्रर है। निमन मानता खड़े हो जाओ, हलचल मचाओ, मुझे न बोलने दो। जो भी प्राणी पैदा हुआ है, चाहे दरिंदे है, परिंदे है, चिड़िंदे है, या मनुष्य वर्ग है, या देव वर्ग है, या दानव वर्ग है, या बृहस्पति वर्ग है, ये नाना प्रकार के वर्ग है जो संसार का वर्गीकरण हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये सारा संसार के अपने अपने आयु लिखवा के लाए। सब एक एक दिन, घड़ी, पल, सेकेंड कहां शरीर छोड़ना है यहां तक निश्चित है। हाँ, बहुत अच्छे, ये सब मुकर्रर हुआ पड़ा है। ये सब मुकर्रर होता है तो ब्राह्मण कुंडली बना करके आपको बता देती है। क्या चीज बताती है? जो चले निश्चित है उसी के ये पर्दे उतारते कि ये इन कलाओं में इस समय पैदा हुआ है, तो ये जीव जो इस जीव ने ये करना है। हाँ, हिंदुस्तान का ये कुंडली का नियम दुनिया भर को हैरान ना करता, ये बिल्कुल पहले निश्चित होता और होता भी उसी तरह। अगर कोई ब्राह्मण बहुत ही अच्छा हो और आपकी सही कुंडली बनाए तो स्पष्ट लिखते हैं जब इसका चौथे साल में पैर होगा तो इस तरह बात बनेगी, बिल्कुल उसी तरह। जब ये 10वें साल में अपना पैर रखेगा तो ये आस्ते पर आने वाली है। तो ये कुछ निश्चित है तो ऐसा होता है ना। शाबाश, कोई पहले डिटरमिनेंट है तो तब भी तो प्रकट करती है। तो फिर उस पर अपने आप को सेंट्रलाइज या केंद्रीभूत कीजिएगा। जो भी उत्पन्न होता है अपनी आयु मुकर्रर करके लाता है, उसकी आयु निश्चित हो जाती है, उसकी आयु की अवधि पीरियड ऑफ लाइफ उसकी सुनिश्चित है। और अपनी बुद्धि और मन को अगर माने हुए वो तो बहुत ही अच्छा। अगर मन में कोई शंका है या आप ये सिद्धांत संदिग्ध समझते हैं तो इसके ऊपर यकीन लाइए, ये बिल्कुल ठीक है। हर एक व्यक्ति जो भी उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से पहले अपना पीरियड ऑफ लाइफ या अपनी जीवन अवधि निश्चित करवा के लाता है, और उतने ही समय में उसने अपने अरमानों को पूरा कर लेना, जिसको हम प्रारब्ध के नाम से पुकारते हैं। प्रारब्ध उसकी पूरी हो जाएगी। शाबाश, जो कहते हैं ये अरमान लेके बना, तो ये इसकी नई कामना है, नई इच्छा है जो अगले जन्म के लिए तैयार है। इस जन्म के लिए जो प्रारब्ध था वो पूरा होके जाएगा, वो दिन पूरे होके जाने, वो अरमान पूरी होगी जो इस जन्म के, जो हमने ये शरीर धारण किया। वरना भगवान ये कभी ना कहते हूं सब इसमें पिछले जन्म के सफात, उसी साहब का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत। कोई इंसान नेक क्यों बन रहा है, उसके पीछे संस्कार, और कोई इंसान बद बनता जा रहा है, उसके पीछे संस्कार। शराब खाना किसी को नहीं बुलाता, शराबी अपने संस्कारों अनुसार खुद जाती है। सिनेमा वाले किसी को नहीं बुलाते, सिनेमाबाज खुद वहां जाता। ये धर्म स्थान आपको बिल्कुल नहीं बुलाता, प्रभाव पे कसम। आप अपने सुसो गोनी के अनुसार रह ही नहीं सकते। प्रातःकाल कुछ बैठती है, नहा लेती है, जाप करती है, फिर अब तक इतना दूर सत्संग है, इट इज एंटायरली आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे परवाह न करते हुए आप भागे भागे आते, जैसे कि आपके घर के करीब ही हो, घर के निकट ही हो। ये हाँ, ये हर एक के अपने अपने संस्कार है, अपने अपने संस्कार। शाबाश, हरिद्वार के नजदीक रहने वालों को जरा नहीं श्रद्धा हरिद्वार के साथ, और दूर दूर से जीव जाती है अपने पाप बख्शाने के लिए, हरिद्वार के अंदर गोता मारने के लिए। शाबाश, तो आयु हम सबकी निश्चित हुई प्रिय संस्कारों अनुसार, सबकी निश्चित। अगर ये बात आप मान लेती हैं तो मरों का गम ही खत्म। जब हम मरों का गम करते, क्यों? उनकी तो आयु खत्म हो चुकी थी, जाना था उन्होंने। क्या वक्त से पहले जा रहे? बड़े नालायक है वो, बड़े मूर्ख है, भगवान को नाराज करते जो कहते हैं अनटाइमली डाई, सच मैन डाइड अनटाइमली। अनटाइमली क्या मतलब? अकाल मृत्यु। उनका समय नहीं था, महामूर्ख था, उनका टाइम नहीं था मरने का। नहीं, कितनी गलती, कितनी इंसान की मूर्खता। पंजाबी पट्टा बोलेगा बे आई मौत मर गया, बे आई, ये शब्द देखो कैसे लगता है। आई नहीं थी, उससे पहले मर गया। वाह,
एक इंसान, मामूली सा इंसान नियम बनाता है अपने दफ्तर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, या जहां भी लगातार काम होना है मेरी देवियों, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहां पर नाना प्रकार के नियम होते हैं, उनके अनुसार वो काम लगातार हो सकता है। जहां लगातार काम होना है, एक सालाना जुलूस होता है तो भी नियम बने होते हैं वहां पर। और भगवान ने अपनी सृष्टि चलाई है तो अटल नियमों के आधार पर। बेआई मौत कोई नहीं मरता, उसने जाना था, या अनटाइमली डाइड, आज तक एक भी नहीं मरा अनटाइमली। टाइम था उसका, अकाल मृत्यु नहीं होती, समय आ गया था उसका, तो जाना था। फिर जाने जो चले गए हैं उनका गम क्या, उनकी आयु इतनी थी। अगर ये सिद्धांत पूर्ण रूपेण सजनों देवियों अपने अंतःकरण में रख लिए जाए तो शरीर छोड़ो का याद करके रोकते रहना। भगवान कहते हैं ये तेरा गम बिल्कुल गलत है, बेसमझी की बातें, बिल्कुल बेसमझी। वे माँ जी के दिन मुकर्रर थे, अपने दिन गुजार के, अब अभी तक माँ जी को रोया जा रहा, पिताजी को रोया जा रहा। जैसे मैं उस दिन शाम को कह रहा था, संबंधी मर जाती है, संबंध रह जाता है। क्यों? वो संबंध हमें रुलाता, संबंधी मर गए, संबंध रह गया। रिलेटिव गॉन, रिलेशन स्टिल परसिस्ट। रिलेशन में हर तरह मत आता है। विचारवान इस बात को भली प्रकार जान जाते हैं। और भगवान हमें शर्मिंदा करती है, जो ये अम्र लाजम है और तो फिर किस लिए है तू गम का सहाय। भगवान ने बार बार तबले की तिक तिक दिन धा धा की तरह इस पर जोर दिया, अनुरोध किया, इंसिस्ट किया, एम्फसाइज किया कि क्या ये नियम अटल नहीं, क्या ये अनिवार्य नहीं, क्या ये इंडिस्पेंसिबल और अनअवॉइडेबल नहीं, क्या हम अवॉइड कर सकती हैं? नहीं। क्या हम इसे भगा सकती हैं? नहीं। इसलिए तो हम अपनी भाषा में या राष्ट्र भाषा बोलते हैं अनिवार्य, अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसिबल। फिर उसका गम क्या? अंग्रेजों ने यहीं से तो कहावत बनाई है, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिसका कोई इलाज ही नहीं उसको हंस हंस के सहन कर लो, तो मरे का गम खत्म हो गया। उनके दिन थे इतने रह के जाना, अपने अपने दिन मुकर्रर करके गए। अगर आप ये मूर्खता करेंगे कि अकाल मृत्यु मर गए, फिर तो रोते रहोगे। नहीं, उसका अभी टाइम नहीं आया था, अभी उसका समय नहीं आया था, बेचारा अकाल मृत्यु मर गया, फिर तो सृष्टि का कोई नियम ही कोई नहीं। फिर तो इस दुनिया का कोई, अगर इसको आप नहीं मानते कि वो अकाल मृत्यु मर गया, तो फिर तो दुनिया में कोई भी नियम नहीं रहा। मुझे फिर बताइए नियम कौन सा है? जन्म का नियम है, मरने का नियम है, उसके कर्मों का नियम है। अगर ये नियम ना होता तो हर एक क्यों नहीं भगवान का प्यारा बन जाता, और हर एक जहान का प्यारा क्यों नहीं बनता, हर एक बड़ी शिक्षा क्यों नहीं ले लेता। रब का किसी ने क्या बिगाड़ा है? किसी घर में रोटी की कमी है, किसी घर में कुत्ते भी बिस्किट और चाय पीते हैं, क्यों? सोचा करो ना। किसी के बच्चे तरसते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, और कईयों को कितनी शानदार कपड़े हैं, जैसे मानो अभी अभी इंग्लैंड से वापस आए हो। इतना अंतर क्यों? भगवान पर फिर बड़ा भारी बात है कि भगवान बड़े पार्शियल है, बड़े पक्षपाती है। भगवान पर इल्जाम आता नहीं है अगर हम कर्मों की गति को जाने, अगर हम अपने संस्कारों के अनुसार देखें और इस सिद्धांत के अंदर अपने मन को गहराई में उतारें, तो आखिर भगवान ने सृष्टि चलाई है किन्हीं नियमों के आधार पर है। आहा, फिर एक ही घर के अंदर जो पैदा हुए सब एक जैसे होने चाहिए थे। मां जनेंदी सत पुत्र पर कर्म देंदी वंड, ये कहावत हमारे भारत में कभी भी लोकप्रिय न होती कि मां तो 7 बच्चों की जननी हो सकती है, पर वो जननी है, विधाता तो नहीं, कर्मदात्री तो नहीं है। जन्मदात्री जरूर है पर कर्मदात्री नहीं, भाग्य विधाता नहीं है। भाग्य हरेक के अपने अपने। फिर आप इस पे क्यों विश्वास करते हैं? एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, एक बैठा राजगद्दी, एक दर दर का गदा है। ऐसा क्यों? एक महाराजा बना हुआ और एक दर दर का भिखारी, ऐसा क्यों? एक इतना पढ़ा लिखा है और एक अपने दस्तखत भी नहीं कर सकता, और अब्बा हस्ताक्षर भी नहीं होते, अंगूठा लगाता है, और एक इतना पढ़ा लिखा। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या कमाल। एक एक्शन साहब आए थे जहां पर, पता नहीं कैसे सहन किया। आप एक्शन है और भाई उनका चपरासी है, सगा भाई, कमाल। छोटा भाई चपरासी है, पता नहीं कैसी शर्म बर्दाश्त कर ली, और आप एक्शन है। ऐसा क्यों अंतर है? कभी सोचा कर इंसान। अपने अपने संस्कार, अपने अपने इंप्रेशन लेके जीव पैदा होता है। किसी को पढ़ा पढ़ा के मर जो नहीं पढ़ सकता,
और किसी को थोड़ा सा इशारा करो फौरन पिकअप कर लेता। उसकी पावर ऑफ अटेंशन, उसकी धारणा शक्ति बड़ी तीव्र है। तो कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसे नियम है ना, किसी को इतनी कुशाग्र बुद्धि मिल जाती है, वेरी शाइनिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट, और कोई बिल्कुल ही बस गुग्गू होती है, बिल्कुल ही डलाइड। वाई? कोई तो ऐसा नियम होना चाहिए, इस नियम के आधार पर भगवान सृष्टि चला रही है। तो अनेक नियम जो अटल नियम माने जाते हैं, उनमें ये है हर एक के अपने अपने संस्कार और अरमान है, और उसी अरमान अनुसार उसकी आयु परमात्मा की ओर से निश्चित हुई पड़ी है। इस आधार पे भगवान कह रहे हैं मरे का न सोग और न जीते का। जो मर जाते हैं उनको हम ले ले करके बरसों रोते रहते हैं, अपने बेटे को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने और बाकियों को जो हमारे एक बड़े नजदीकी थे, यानी हमारे ब्लड नियर एंड डियर थे, बहुत रोती रहती है। तो हम तो विचारवान है ना, रोना किसने है? मन ने। अगर मन उन्हीं में लग के बेचैन होता रहा, भक्ति कौन करेगा? आप भक्ति करना चाहती हैं, आप भगवान के प्यारे बन के अपना कल्याण करना चाहती हैं, आप अपने लोक पर लोक को बनाना चाहती हैं, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कैसे बनाओगे? इफ माइंड इज प्री एंगेज्ड, पहले हमने रोने पिट्टे में इसको लगा दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो भक्ति तो होती है अनडिस्टर्ब्ड माइंड से, जिसका मन शांत है, जिसका मन एकांत है, चुपचाप स्थिर है, उसी भक्ति होती है। अगर मन में बेचैनी बेकरारी हो तो भक्ति, जाप, भजन या गुरु को क्वालिटीज मन में नहीं रखी जाएगी। इसलिए ये भाव बिठाने की कोशिश कीजिए। उनके अपने अपने दिन थे, बस जितने दिन का हमारा सफर था उन्होंने पूरा किया और वो चल दिए, जाना था उन्होंने, शाबाश। अगर ये भाव बैठ जाए तो जितने शरीर छोड़ेंगे, हम शुभ भावना जब उनकी याद आ जाएगी, हम शुभ भावना देंगे, भगवान तेरा कल्याण करें, उनको हम गुड विशेष देंगे, न कि उनको लेकर रो बैठेंगे, सारा दिन खराब करते जाएंगे, उस दिन जाप नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। क्यों? मेरे पिताजी सपने में आ गया, मेरे फलाना सपने में आ गया। मैंने कहा दिन के बाद रात आने को कहेगा, ना आए, मूर्ख है वो। जीवन के बाद मृत्यु ना आएगी तो जरूरी है, जहां बर्थ है वह डेथ भी होगी, भगवान का नियम बना हुआ। तो इसको पहले जान ले, मान ले। अब जिंदगी के दिन काटे तो हमारा मन बैलेंस रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। तो जिसका मन संतुलित रहता है वो भक्ति कमा सकता है, वो अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि कल्याण करने वाला मन है। साधना करनी है मन ने, स्ट्रगल करनी है मन ने, जुटना लगना बढ़ना गए मन ने। अगर मन को हम असंतुलित कर देंगे तो बात बनेगी। इस स्टैंडर्ड की बात इस अवस्था में हमारे प्रभु, हमारे लॉर्ड कृष्ण फरमा रहे गए, क्या मरे का न सो और न जीते का। किनका तो सोग ले बैठा है? मरू का, उनके दिन इतने थे उन्होंने जाना ही था, और जीतों का इसके इनके संस्कार ही ऐसे। तुमको मेरे बेटा इतना बड़ा बन जाए, नहीं हो सकता, उतना ही बनेगा जितने उसके संस्कार है, जितना वो अपने इंप्रेशन लेके आया है। तो ये अपनी इच्छा रख ले, मेरी बेटी इतनी बन जाए, मैं ऐसी बन, आप ये को मैं पुरुषार्थ करूंगी, आगे जो मेरे कर्मों में होगा मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ करती हूँ, जितना मेरा वश चलेगा मैं अपनी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आगे होना तो वही है जो मेरे भाग्यों में है, जो मेरे प्रारब्ध में होगा तो वही। मुद्दा लाख पूरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता, जो है हमारे मंजूर वही होना है। अब इतनी बड़ी हमारे भारत चल रहा है, भारतीय जीव किस आधार पर? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय विधान के अनुसार। आखिर कोई अटल नियम बनाया गवर्नमेंट ने, उन नियमों के आधार पर प्रजा पर वो क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। कोई नियम है जिसको हम बोलते हैं भारतीय संविधान। संविधान के अनुसार ही कचहरियों में फैसले होती है, जज फैसले देती है और जो वकील हैं वो लड़ती है। किन कोई तो आधार होगा, उनको हम संविधान बोलते हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सारा कुछ हो रहा है। तो क्या परमात्मा में कोई नियम नहीं? परमात्मा के कोई भी अटल नियम है जिसके आधार पर वो अपनी त्रिलोकी चला रहे हैं। इनको जरा देख लीजिएगा, इसी आधार पर भगवान कह रहे हैं ये अम्र लाजम है और ना नजी, इसलिए है तो गम का सीन। क्यों गम में मुब्तला हो रहा है? क्यों पिट पिट के मर रहे हो? भाई ये तो होना है। अफसोस की बात तो ये है कि जन्म देने वाले हमारे माँ बाप सृष्टि के नियमों को हमें बताते हैं, न स्कूलों में, न कॉलेजों में, न यूनिवर्सिटियों में हमें सृष्टि के बारे में बताया नहीं जाता। सृष्टि के जो अटल नियम है उसके बारे में हमें समझाया नहीं जाता।
भगवान किन नियमों के आधार पर अपनी सृष्टि को चला रहे हैं मेरी देवियों मेरे सज्जनों, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती, ये कोई एजुकेशन नहीं दी जाती कि परमात्मा ने आकर सृष्टि बनाई है तो वो नियम कौन सी है, और वो नियम अटल नियम है, अविचल नियम है, अनशेकेबल डिवाइन लॉ है, जिसके आधार पर सारी सृष्टि चली है। व्हाट आर दोस? कोई प्रकाश नहीं डालता, इसलिए हम वक्त पर फिसल जाते हैं, क्योंकि पहले हमने मन को समझाया नहीं हुआ, मन का बेस नहीं बनाया हुआ, हम पर रो पड़ती है, हाहाकार मचा देते, चूंकि हमें जानकारी नहीं है। फिट फिट के मर जाए तो क्या होना, होना तो वही है जो भगवान ने नियम बना रखा। कईयों के रोने से भगवान के नियम थोड़े बदल जाएंगे, वो हमारी मूर्खता होती है। देखिए कितनी गजब की बात है। एक तरफ तो हम अपने मुंह से बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं है। अगर आप कानून को नहीं जानते तो कोई बहाना है। आप साइकिल पे जा रहे थे, सीटी मारी पुलिस वाले ने, खड़े हो जाओ, क्या बात, इधर आओ, ऐसा क्यों बोलते हो, तुम कसूरवार हो इसलिए बोल रहे हो, इधर आओ, लाइट क्यों नहीं, नहीं है तो लाइट तेरे पेट में दर्द होती है, थप्पड़ मारेगा आपको, क्या बकबक करता है, नहीं भी लाइट तो ना सही, नहीं, एक्सीडेंट बचाने के लिए सड़क के ये नियम है कि तुम्हारे पीछे लाल लाइट आनी चाहिए ताकि पीछे आने वाले को पता हो कि कोई व्हीकल जा रहा और मैं अपने आप को बचाऊं, ये नियम है। तुम कहते मैं ना करूं, नहीं, तुम्हें 50 रुपया जुर्माना दे, तो बकबक की है इसलिए तुम्हें डिटेन होना अपने को पूछने के लिए, ये क्या कर लोगे आप, उनके नियम है कि तुम्हारी लाइट होनी चाहिए। हाँ, ये सड़क के नियम है। इसलिए रब ने भी कुछ अटल नियम बनाए गए जिस आधार पर वो सृष्टि चला रहे हैं, उधर आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका मुझे पता नहीं है, नहीं पता जुर्माना दो, उनके पास आप अपने को मुझे पता नहीं है, ये कोई बहाना नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून से लाइल्मी कोई बहाना। अब आपको मुझे पता नहीं, एक्सक्यूज नहीं, जुर्माना दो। आप कचहरी में जाकर कह सकते मुझे ये पता नहीं था, मुझे ये पता नहीं कत्ल करने के बाद मुझे फांसी होगी, मुझे नहीं पता था, मैं चोरी करने के बाद आप मुझे 2 साल से ज्यादा मुझे पता नहीं था, ऐसा लाख कहते रहो, कोई मानेगा। एक बड़ी हैरानी होती है मुझे, एक तरफ वो बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून से लाइज भी कोई बहाना नहीं। हाँ, फिर उन कानून को क्यों नहीं जानते? हम भगवान के कानूनों को जाने, नियमों को जाने। क्या अगर इस दुनिया के अंदर, इस गवर्नमेंट के अंदर हम ये कह रहे मुझे समझ नहीं थी, मुझे पता नहीं था, तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो भी आपको कैद हो जाएगी, तो भी आपको फांसी में लटकना पड़ेगा। आप लाख कहते हैं मुझे पता नहीं था, नहीं पता था, अब ये कोई बहाना नहीं है। तुम लाख कहते हो मुझे 50 जुर्माना का मुझे पता नहीं, ये कोई बात बनी, ना पता हो पर तुमने नियम तोड़ दिया। इसलिए परमात्मा के नियमों की भी जानकारी अवश्य में होनी चाहिए। कोई बताता ही, कोई समझाता ही। पहला धर्म माँ बाप का होता है, वो भी ऐ मेरे बच्चे तू जिस दुनिया में आया है उस दुनिया में रब के ये अटल नियम है, शाबाश। फिर या पुरोहित बताते हैं, या फिर हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जहां भी हमें एजुकेशन होती है वहां बताते हैं। फिर घोर कलयुग है, कोई भी भगवान के अटल नियमों की जानकारी नहीं कर, इसलिए हम बात बात में रोते हैं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों बन गया, ऐसा क्यों बन गया। और भगवान कहते हैं ना, जो जानकार है, जिनको समझ आ गई है, उसी को तो हम ज्ञानवान कहेंगे। उनके लिए परमात्मा कह रही है मरे का न शोक और न जीते का गम। अगर जीते में कुछ कमियां नजर आती है तो गम वाली बात, और अगर मर गई, शरीर छोड़ गई है तो भी कोई गम की बात। मैंने अभी भी कहा था, गम 2 तरफ से आता है, जो जिंदा हैं उनके और जो शरीर छोड़ गए हैं उनके, तीसरा गम कोई नहीं है। जितने भी आप गम करेंगे, चिंता करेंगे, बेचैनी आपके मन में होगी, या आपका माइंड पीस ऑफ माइंड को लूज करेगा, वो तभी होगा या तो किसी जिंदा को लेकर के आपका मन बेचैन हो गया, या किसी शरीर छोड़े हुए के बारे में आपका मन गया और डिस्टर्ब हो गया है। अगर इन दोनों के बारे में भली प्रकार जानकारी हो जाए तो हमारा मन शांत रहेगा। फिर क्या होगा, जो मिल जाए लेकर वही, ये है परफेक्ट स्टेज। ये मेरे बच्चे शानदार अवस्था, अपना पुरुषार्थ किया जो भगवान ने दिया, अपनी ओर से खून पसीना एक कर दिया, आगे जो मालिक ने दिया सिर झुका के स्वीकार कर लिया। पूरे वही है मर्द जो हर हाल में, ये परफेक्ट स्टेज है। ज्ञान मिल जाने के बाद, नॉलेज के बाद विजडम भी आनी चाहिए। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, विजडम भी मिले, ज्ञान के बाद विज्ञान भी हो, तब जीव का मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे नेक जीव के लिए परमात्मा ने कहा है एक ही बार गीता में, वो तन मन से करता है भक्ति।
ऐसी ही हो या शी हो, वो दिलो जान से भगवान के लिए जुट जाए। क्योंकि उनका माइंड अब स्थिर रहता, कुछ भी हो जाए बाहरी रूप में, वो अपने आप को स्थिर चुके। उनके पहले विचार है, उनके पहले अटूट ज्ञान है, इसलिए वो जुटे हुए लगे। वो उनका मन चंचल नहीं होता, उनका मन अस्थिर नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता। कितना अच्छा कहा, वो तन मन से करता है। विचार कर लेना, सोच लेना समय निकाल के आज कि जो जीते गए उनके गम हम करते रहते हैं, कितना फजूल है। और जो शरीर छोड़ गई है उनके लिए हम अपने मन को डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये कितने मूर्खता की बात है। और हमारे गम करने से क्या होगा, हमारा उनका गम और बढ़ेगा, हमें बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि हमारा मन अपने तवाज़ुन खो लेता है तो कई बीमारियां लग जाती है। अपने समझाना, अगर आप कल्याण करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उसको भक्ति करने वाला मन अगर मन ही बेचैन रहा किसी न किसी कारण को, तो कौन भक्ति करेगा, कौन शांत होगा, कौन महाराज जी के लिए जुट के अपना लोक पर लोक बनाएगा। आज जरूर जाके कुछ समय निकाल के एकांत की घड़ियों में विचार करना, फुर्सत के समय जरूर बैठ के गहराई में उतर जाए। मैं जी सोचूं, इस गहराई में उतरूं, ताकि कल ये घटना घटे तो मेरा मन डिस्टर्ब न हो, कल अगर ऐसी बात हो जाए तो मेरे मन बेचैन और बेकरार हो। भगवान करे भगवान का ये अटल फरमान हमारे अंतःकरण में सदा के लिए अपना स्थान देकर हमारे मन शांत। दूसरा अध्याय सचमुच हमारी हिंदू संस्कृति की साकार रूप है। हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है, हमारा तहजीब और तमद्दुन या कल्चर और सिविलाइजेशन क्या है। दूसरा अध्याय इसका प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप में निभा रहा। हमारा देश धर्म से ओतप्रोत, हमारे ऋषि महर्षि देवऋषि राजऋषि ब्रह्म ऋषि घोर तपस्या करके इस धरती के रहने वाले सुपुत्रों के लिए क्या लाए, उनकी क्या देन, ये दूसरा अध्याय बता और समझा रहा है। एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना। जैसे कोई विदेश से आता है, बहुत कुछ लाता है आपके लिए, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं। पर ईश्वर ने जो इतना गोता लगाया, हमारे तो वक्त की बात तो नहीं। जैसे हम पढ़ती हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष बैठे रहे, हम लोग तो घंटे 2 घंटे बाद उठते हैं तो दर्दें होती हैं सारे शरीर के अंदर, एक एक अंग दर्द कर रहा होता है, और वो वर्षों बैठे रहे। क्या दिया भगवान ने? ये तोहफा दिया। ये मेरे भगवान ने उनको भेंट दी, ज्ञान की, विज्ञान की। खुशी से कैसे बुद्धि रहे, मन रहे, तन रहे। 10 सालों के बाद भाई विदेश से आया है, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ लाता है। भले उसे कितना ही टैक्स देना पड़े या कितना ही चुंगी देनी पड़े, यही आप देखिए, ये ऋषियों की भेंट है। किसके लिए? बुद्धि, मन और तन के लिए। ये 3 ही तो अंग है जो हम लेके पैदा हुए गए, और 3 ही बेकरार और बेचैन गए। हमें सोचना चाहिए, जब भगवान आनंद के घर रहे और उन्होंने खुशी से अपनी सृष्टि बनाई, जीवन तो नहीं, जीव तो थे ही नहीं। जैसे पिताजी ने अपनी खुशी से गृहस्थी चलाई, तो अपनी खुशी से ही उनका पालन लालन करते गए, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा अच्छा बनाते हैं। हाँ, जो माँ बाप जबरन गृहस्थी में बच्चों को डाल देती हैं, वही बाद में बगावत कर देते हैं, वही बाद में छोड़ देती है। गृहस्थाश्रम तो एक मन का विषय है। अगर मन चाहता हो तो सारी जिंदगी निभा देगा, और ना चाहता हो तो एक दिन भी काटना, इसमें महान नरक है। ऊधो मन माने की बात, सारी मन की बात है। तो 3 अंग भगवान ने भी दिए और अपनी खुशी से सृष्टि बनाई है।
वेद इसके प्रमाण है, सबूत है। वेद भगवान की सबसे पहले ध्वनि यही हमें वेद बताती है। एक अहम बहुश्याम, मैं अपने आप को अकेला देखता हूं, ये हमारे वेद बताती है कि भगवान के अंदर ये स्फुरना हुआ, मैं अपने आप को अकेला देखता हूं, अपने आप को ही मैं अनेक रूपों में देखना चाहता हूं। शाबाश, यही भाव जो भी गृहस्थाश्रम में जाती हैं हर एक में यही आता है। अकेले किसे जिंदगी कटेगी, सुख दुख होगा, कैसे दिन काटूंगा, ये भाव गहरा उतरेगा तभी नर नारी शादी करेंगे। अगर ये भाव गहरा न उतरे शादी हो ही नहीं सकती, आप खुशी से जिंदगी के दिन काट ही नहीं सकते। तो एक से अनेक होने लग गए। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई उसने नियम भी बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन नियमों का पालन करते हुए जी तो खुशी से दिन काट जाओ, रहना नहीं है, जाओ काट जाओ। चूंकि हम पहले भी नहीं थे, हाँ बाद में भी नहीं रहेंगे। ये तो मालिक ने मानो हमें निमंत्रण दिया है। जैसे विदेश में कोई आपका रिश्तेदार रहता हो, आपको कुछ देने के लिए एज ए विजिटर निमंत्रण देता, आइए देखिए, आइए आइए जरूर और आके देख जाइए। आहा, मुझे भी किसी ने निमंत्रण दिया था कनाडा से कि एक बार जरूर तशरीफ लाइए, हम सारा प्रबंध करते हैं। और मैंने क्या जवाब दिया, अरे एक बार यहां आइए और देख जाइए कि गीता का कितना चोटी का उपदेश है, भगवान ने खुशी से जीना कैसे सिखाया है। मैं आपको दावत देता हूं, आप उस नरक से भरी हुई दुनिया में या लैंड में मुझे क्या दावत देंगे। इधर आइए, आराम चैन करार, जहां लोक बनता है परलोक बनता है, जहां फाका मस्ती हो तो भी आराम और चैन रहता है। हमारा देश दूसरों को दावत देने योग्य है, न कि वो नरक के घर हमें दावत दे, उल्टी गंगा। तो हमें जानना चाहिए, हम इस गहराई में उतरना चाहिए क्या कि भगवान कैसी चाहते हैं। क्योंकि सृष्टि उन्होंने बनाई, जब उन्होंने बनाई तो उनके मुताबिक देखना चाहिए। जब भी कहीं आप जाएं मेहमान बनकर, तो सबसे पहले ये जानना चाहिए वहां जाकर, क्या जैसे आप रोटी कब खाएंगे, वो तो पूछेंगे, आप विश्राम कब करते हैं, भाई मुझसे क्यों पूछते हो, जो इस घर का नियम है मैं उसी अनुसार रहूंगा। आप नाश्ता आप कब करते हैं, सवेरे नाश्ता मैं भी 7 बजे करूंगा, आपको भोजन दोपहर 1 बजे मैं भी 1 बजे करूंगा। भले ही आपके घर में कुछ और नियम हो, लेकिन जहां आप गए उसके अनुसार रहो, ताकि उनको जरा भर भी कष्ट प्रतीत न हो। ये क्या बवाले जान आ गया, ऐसा नहीं। आप रात कब सोती हैं, भले ही आप घर में 8 बजे सो जाती है, वहां 10 साढ़े 10 मैं भी 7 साढ़े 10 सो लूंगा। उनके मुताबिक 2 दिन रहना अपने, इससे सृष्टि में हमें कुछ दिन रहना है। भगवान ने क्या नियम बनाए हैं, हम लोग जो अब कल्याणकामी है इसकी जानकारी करनी चाहिए, और नियमों की जानकारी गीता करवा रही है। और ये जानकारी या नियम किसके लिए है, केवल बुद्धि के लिए, मन के लिए और तन के कार्यों के लिए। चौथी तो मुझे कोई नजर नहीं आया। और ये नियम कहां होते हैं, प्रकृति के अंदर। क्यों, जब मैं कहूं कि बुद्धि और मन और तन के लिए नियम है, तो फिर नियम इनमें होने चाहिए थे। जी प्रकृति से ही तो ये सृष्टि बनी है, सृष्टि और ये हमारा शरीर बना। जब नियम इनमें होंगे तो वही नियम हमारे में आएंगे। छोटी सी घड़ी में जो नियम होता है वो बड़े क्लॉक में भी नियम होता है। फर्क होता है स्मॉल और लार्ज स्केल का, बिल्कुल। तो वो नियम प्रकृति में है। ऋषियों ने होता मार के तप करके उन नियमों की जानकारी की, भगवान की प्रेरणा से उन नियमों को प्रकट किया जो शास्त्रों में मज़कूर है, शास्त्रों में अंकित है। उसी की जानकारी हमारे जैसे प्रभु की प्रेरणा लेकर के समय समय अनुसार आप जैसे जिज्ञासु को बताते आ रहे हैं, बता रहे हैं और भविष्य में भी बताते रहेंगे। ये प्रभु का नियम है। हमारे जैसे कौन होते हैं, अगर सही रूप में अगर हमें पूछो तो हम तो साधु भी नहीं, महात्मा भी नहीं, ये तो बाद में आपका आदर भरे शब्द है, लगाते रहो। लेकिन यथार्थ रूप में हम तो भगवान की डाकिया, भगवान के पोस्टमैन है। जी हाँ, उन्हीं का संदेशा आप तक ला देते। संदेशा उनका है, हमने भी मजा उठाया है, आप भी मजा उठा लो, आप भी बड़े आराम से रह लो।
तरीका है बाखुशी जीने का, और चूंकि जाना है तो बाखुशी जाने का भी तरीका। जो दोनों तरीके नहीं सीखता जलील होगा, खराब, और कोई नहीं सिखाएगा। पहले तो माँ बाप हमारे तपस्वी होते थे, वो में सिखाते थे, फिर पुरोहित बड़े तपस्वी होते थे, भारत साक्षी है, वो सिखाते थे। अब माँ बाप जैसी हैं आपकी नजरों में है, और पुरोहित कहां आन गिरे हैं वो भी आपकी नजरों में है, तो कौन सिखाए? इसलिए भगवान ने क्या आज से 5,500 वर्ष पहले कह दिया, आने वाले हालात को देखकर, फकत शास्त्र को बना है। इसलिए महाराज जी ने कह दिया, हाँ ये शास्त्र भगवान का स्वरूप है। शास्त्रों को पन्ने न समझना, वर्के न समझना, अक्षर नहीं समझना। शास्त्र भगवान का साकार रूप है, जैसे फोटो पिताजी का साकार रूप है। मां का चित्र देख देख कर, हालांकि कागज है तो छम रो पड़ते हैं। आजकल चल रही है श्राद्ध, उस दिन दादाजी का आपका श्राद्ध था, आपको मैं बहुत रोया। उल्टे शुभ भावना दे देती, अपना कई दिनों का तप दे देते, जप दे देती कि जो सत्संग में मैं रोज जाता हूं तो भगवान अगर कुछ पुण्य मुझे मिला है तो वो पिताजी को मैं अर्पण करता हूं। आप रोते रहे तो अच्छी बात तो न रोई। अगर उनका जीव ने जन्म नहीं लिया तो वो भी रोएगा। मुझे देख के बड़ी रोनी आई अपने पिताजी का चित्र, हालांकि कागज था तो चित्र में क्या था, क्यों रोए? उनके कारनामों को याद कर, उपकारों को याद कर, वरना कागज तो नहीं रुआता। कागज पर एक कुछ प्रकार की ये एक शक्ल बनी हुई थी, वो नहीं, उनके बैकग्राउंड में क्या है? ओए गीता के बैकग्राउंड में क्या है? इन वर्कों के बैकग्राउंड में क्या है? इन शब्दों के बैकग्राउंड में क्या है? यह है गीता। गीता नाम पन्नों सफों का नहीं है, गीता नाम ज्ञान का है, गीता नाम भगवान के विज्ञान का है, गीता नाम जीने की कला का है। उसको हमें पिकअप कर लेना है। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, उसी को हमें लेना है। फिर मैंने कई बार कहा और कई बार कहता जाऊंगा, गीता से पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखती, हाँ सुनने से भी ताल्लुक रखती, गीता अपनाने से ताल्लुक रखती है। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, हाँ खाने पीने की चीजें घर में डब्बों में पड़ी जाए, क्रस्टों पड़ी जाए, नहीं, धीरे धीरे करके रोज उनमें से निकालो। दाल निकाला करो, घी निकाला करो, आटा निकाला करो, और कोई चीजें पड़ी है वो निकाल करके उसे रसोई में जाके पकाओ और अपने बाल बच्चों को और अपने को दो, ताकि सेहत बनी रहे। भरी पड़ी है सामग्री सारी खाने की, स्त्री शास्त्रों में सामग्री भरी पड़ी है, किसके लिए? बुद्धि के लिए और मन के लिए। इनसे निकालो। जैसे वो कच्चा राशन पड़ा है, हम पकाते हैं, इसलिए ये भी कच्चा राशन है। क्या? कौन सा? जो भगवान ने ज्ञान दिया है, इसे अपनाओ, तब ये विज्ञान बन जाता है। मतलब तो हम आटा कहेंगे, दाल कहेंगे, जब पक जाए तो हम भोजन कहते हैं। आइए भोजन लीजिए। ये कब कहा? जब हमने दाल और आटा पका दिया, तब हम कहते हैं लीजिए। तो वैसे ये गीता जी है और ज्ञान है, ये ज्ञान कहलाएगा कच्चा। जब इसे अपना लेती है तो ये विज्ञान हो जाता है। ज्ञान से विज्ञान, जैसे आटे और दाल से भोजन, खाने के काबल प्रिपेयर, इसको भी हमें प्रिपेयर करना है। हमारे जैसों से सुनकर अपनी शंकों का समाधान कर अब इसे अपनाइए। तो ये बात जरूर बिठा लीजिएगा, गीता केवल सुनने योग, पढ़ने योग नहीं, अब उसके बाद अपनाने योग है। आटा और दाल, ये बड़ा अच्छा दृष्टांत है स्वामी जी का। आटा दाल किसी देखने योग नहीं। हमारे घर में आटे की बोरी, हमारे घर में नाना प्रकार की दालें, फजूल की बातें, पकाओ खाओ। हमारी गीता का ज्ञान बहुत चोटी का, और खुद रो रहे हैं, खुद चिल्ला रहे हैं। अगर चोटी ज्ञान है तो अपनाओ, जीवन में ढालो। बहुत अच्छी ऐसी बात बिठा लो अपने मन में कि जैसे वो बकवास है कहना, मूर्खता है। हमारे घर में आटे की बोरी पड़ी है, हमारे घर में नाना प्रकार की दालें पड़ी है, तो फिर पकाते क्यों नहीं और खाते क्यों नहीं? हमारे हिंदुस्तान में बड़ा चोटी का ज्ञान है, फिर अपनाते क्यों नहीं और जीवन में एक रौनक क्यों नहीं ले आते? ये गीता का ज्ञान अपनाने योग्य है, क्योंकि ये मन की खुराक है। इसके बिना हमें चैन नहीं मिलेगी। देवी ये मन में उठा लो, इसके बिना करार नहीं मिलेगी।
एक बार तो दिन में किसी टाइम भी, रोज मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, अर्जुन की तरह गिड़गिड़ा के भगवान की पावन मूर्ति के आगे या ये गीता जी आगे रख करके यूं पीछे को सहारा दे दिया, सहारा देने के बाद गीता यूं रख के इसको प्रणाम किया और ये श्लोक बोला करो, भला दूसरा है जहां में कहा, अरे दूर मेरे जो ओ मेरे भगवान, आपके बिना और कौन होगा जो मेरे अंदर के कष्टों को, कलेशों को, मुसीबतों को दूर करे। आपने ही गीता के ज्ञान के माध्यम से, माध्यम बोलते मीडियम, इस मीडियम से, माध्यम से मेरी अज्ञानता को दूर करके उसके साथ चिपटे हुए नाना प्रकार के कष्टों को दूर किया। बस मौत बहा। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन में तो बड़ा फूरा हो गया था, ऑपरेशन के साथ ही जो अंदर गंदा खून या मल या जो कुछ भी अंदर पाक थी उसी के साथ निकल गई। इतना बड़ा ऊंचा फोड़ा था। तो जब डॉक्टर साहब नीचे से ऑपरेट किया तो सारा मल भी गिर गया, चिमची में आ गया, चिमची में सारा कुछ आ गया, गंदा खून भी आ गया। तो जब भगवान के ज्ञान को लेती है तो उसके अंदर अज्ञान था। भगवान ने ऑपरेशन किया हमारे अंतःकरण का, तो उसमें अज्ञान था। अज्ञान के अंदर ही पीक की तरह भरी हुई थी हमारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, वो भी सब गई। चीरा देने के साथ मतलब जो अंदर गंध था वो सब निकल गया, चैन आ गया। इसलिए भगवान की जब ज्ञान को लेते हैं मेरे देवियों, तो अंदर सब जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज है सब चली जाती है, फिर जीव शांत हो जाता है। ज्ञान की बिना नहीं शांति मिलती। आइए मन में रखकर फिर हम आगे बढ़े। गीता अपनाने योग्य है। गीता का ज्ञान सुनने योग्य जरूर, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अपनाए जाने योग्य है, ताकि बुद्धि स्वस्थ हो जाए, मन साउंड हो जाए और जो कर्म हो उनका रिएक्शन सुख शांति में पड़े। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया करोगे उसका रिएक्शन या रद्द अमल या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कोई। इसलिए अगर ऋषियों ने अनुभव करके बताया, कर भला उसका प्रतिक्रिया हो भला, कर बुरा उसकी प्रतिक्रिया हो बुरा। नियम तो परमात्मा ने ऐसे बनाया। जैसे हम आवाज दे तो टकरा करके दीवार के साथ वो हमारी आवाज वापस आएगी, उसको गूंज बोलती है, प्रतिध्वनि बोलती है। ये अंग्रेजी में कहेंगे रीको, इको की रीको, वो वापस लौट के आई। इस तरह हमारा कर्म जो हमसे हुआ, हाँ, उसका जो जवाब है लौट के आएगा। अच्छा है तो जवाब अच्छा आएगा, बुरा है तो हम दुख पाएंगे। ये अनादिकाल से चला हुआ नियम, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अब साइंस में उनको नियम बना लिया और कह दिया क्या, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, थर्ड ऑफ मोशन न्यूटन का, कि अगर आपने कोई एक्शन किया उसका रिएक्शन आपके आमने सामने बराबर होगा। अगर एक्शन गुड तो रिएक्शन मस्ट बी गुड, एंड इफ योर एक्शन इज बैड रिएक्शन मस्ट बी बैड। कभी नहीं होता कि गुड से बैड और बैड से गुड हो, कभी जैसा बीज वैसी खेती। ये नहीं कि मैं जौ बोऊं और गंदम काटूं और गंदम बोऊं तो मैं कनक काटूं, अपने बाजरा काटूं, नहीं, जैसा मैंने बीज डाला जो मेरी खेती हुई वही काटूंगा। वेरी वेरी गुड। तो गीता इस नाते सुननी चाहिए कि मैंने खुशी से दिन काटते हैं, और चूंकि मैं चंद दिनों के लिए निमंत्रित हूं, निमंत्रित मैंने इनवाइटेड, चंद दिनों के लिए ये भूल जाती है इस माया के अंदर आकर। हम सब के सब भगवान द्वारा निमंत्रित हैं। जैसे कोई सेठ आजकल अपने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहा है, आइए मेरे बाप का, मेरे दादे का, मेरे परदादे का, मेरी दादी का, मेरी मैया का श्राद्ध है। तो जितनी तौफीक हो, 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 6 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं और बड़ा उनका आदर किया जाता है। हमारे समय तो था, अब मैं जानकार नहीं हूं, तो बड़ा आदर मान, और यथासंभव उनको फिर भेंट में भी दिया जाता है, न केवल रुपए बल्कि कपड़े भी, और कई चीजें जो प्रयोग में आने योग्य है, बर्तन भी, कई और चीजें भी देखी थी, तो देती है खूब, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये तो उनको ब्राह्मण को पता है हम 3 घंटे ने वापस भी जाना है, चूंकि हम निमंत्रित हैं। हमें भी अब मधुमन देना चाहिए कि हम भगवान द्वारा निमंत्रित है। उनकी दुनिया में, हमारी दुनिया नहीं है, भगवान की दुनिया है, उनमें निमंत्रित है। जिसने निमंत्रण दिया हो उनके अनुसार रहना चाहिए। शेष जी ने निमंत्रण दिया ब्राह्मणों को, उनके अनुसार रहे। आप इस बैठक में बैठेंगे जरूर जी, और आप वॉश बेसन लगे हुए वहां हाथ धो लेंगे, जरूर हम ऐसे ही करेंगे।
उधर हमारा बाथरूम में जाना हो तो आप इधर जाएंगे, आप 3 घंटे यहाँ रहेंगे। बिल्कुल भगवान भी मेरी आयु अपने इस घर में आने की मुकर्रर कर दी है, लेकिन हम ये भूल गए कि प्रभु आपकी दुनिया में रहने के नियम क्या है। ये हम करने लगे मनमानी। सेठ बर्दाश्त करेगा अगर आप मनमानी करें, बार बार आंगन में जाए, बार बार जहां उनकी बेटियां आप मुंह में बैठी हुए वहां आप जाए, नहीं वो सहन करेगा। हम भगवान के नियमों को तोड़े तो क्या होता फिर? नाना प्रकार के कष्ट, मुसीबतें, क्लेश, बेचैनी और मन के अंदर उथल पुथल। उन नियमों को जानकारी कर ले, आराम से जिंदगी के दिन कट जाएंगे और ये भूलेंगे नहीं कि हम आए गए जाने के लिए। हमें निमंत्रित दिया है, फिर हमने जाना भी है, तो हम जीने की कला भी सीख लेंगे और इस संसार में जाने की कला भी सीख लेंगे। ये ना हो कि हम जीने की कला सीखे और जाती बार रोते पिटते नहीं में जाना चाहता जैसे आम जीवों का हाल होता है। गलत। गीता यही तो चोटी की 2 कलाएं सिखा रही है, बाखुशी जीना और अगर भगवान के आवाज आ जाए तो बाखुशी जाना। अगर ये 2 कलाएं गीता आपको सिखा रही है, आप शुक्र मनाओ भगवान की उच्च कोटि की वाणी का, तो भगवान की बड़ी दया है जीने की कला सिखा रही है। अरे नहीं, आप तो जीने की कला, बाखुशी जीने की कला जो तो दुनिया में जी रही है, इसके अनुप्रमाण चीजें पढ़ भी दे रही है, लेकिन बाखुशी नहीं। इतना तो हमें खुशी खुशी जीना सिखाना और खुशी खुशी लगाइए, खुशी खुशी ये संसार को छोड़ना सिखाना। आहा, ये गीता कृष्ण में ज्ञान देके सिखा रहे गए, वेलकम वेल गो तो किसी ने कहा। जी महाराज जी के ज्ञान से पता लगता है कि किस मन की अवस्था में वेलकम होता है और किस मन की अवस्था में वेल गो होता है। वेलकम वेल गो, आए गो क्या? शुभ आगमन, शुभ आगमन। अच्छा, स्वागतम, सब स्वागतम नहीं है, सब सुआगतम है। सु मैंने अच्छा, आगतम मैंने आना। आपका आना भला हो।